अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो किचन में काम करते वक्त अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स का ख्याल रखें तो उससे ना सिर्फ हम अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं, बल्कि काफ़ी हद तक अपने बजट को भी मेंटेन रख सकते हैं। ऐसे ही कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। होम डायरीज़ विद फ़ातिमा की टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और इस तरह से चॉकलेट स्प्रेड आपके घर में आता है, तो आपने भी नोट किया होगा कि जब ये ख़त्म होने के करीब होता है तो काफ़ी सारा जो चॉकलेट स्प्रेड है इसके अंदर ही रह जाता है और उसको निकालने की काफ़ी एफ़र्ट भी की जाए तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलता। जो कि यूँ हमें फ़ील होता है कि अब ये ज़ाया हो गया और हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। तो ये देख सकते हैं आप कि मैं स्पून की मदद से अब निकाल रही हूँ, लेकिन काफ़ी सारा चॉकलेट स्प्रेड जो है वो अभी भी कॉर्नर्स में लगा हुआ है। तो इसके लिए एक बड़ी ही आसान टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब आप अपने बच्चों को दूध देने लगें रात में या सुबह में या जिस टाइम भी, तो आपने गर्म दूध का एक कप लेकर इस न्यूटेला वाले या चॉकलेट स्प्रेड वाले जार में डाल देना है, जिसमें अभी थोड़ा सा बचा हुआ जो मटेरियल है वो लगा हुआ है। तो ये दूध गर्म होना चाहिए एक तो ये, और फिर आपने इसको अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर देना है। तो जब हम जैसे मिक्स करते जाएंगे, दूध गर्म होने की वजह से जो साइडों पे लगा होगा जितना भी चॉकलेट का मटेरियल वो इसमें शामिल हो जाएगा और बड़ा ही मज़ेदार सा एक चॉकलेट मिल्क रेडी हो जाएगा। आप अपने बच्चों को ये दें पीने को, वो बड़े शौक़ से पियेंगे और बड़े खुश होके पीते हैं बच्चे ये। और इस तरह से आप अपना जो न्यूटेला है या चॉकलेट स्प्रेड है वो भी ज़ाया होने से बचा लेंगे और आपके बच्चे भी खुश और आप भी खुश। आप देख सकते हैं कि जार बिल्कुल क्लीन हो चुका है, कोई भी ज़रा सी भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं होने दी। अब जो ये जार है इसका हम स्टिकर रिमूव करेंगे और इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम एज अ जार किसी भी मसाले रखने के लिए यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। इसी तरह हमारे घरों में घी के पाउच आ रहे होते हैं और हमने घी के कंटेनर को रीफ़िल करना होता है। अब हम जितनी भी एफ़र्ट कर लें कि इसमें से हम सारा घी निकालें, हम वो नहीं कर पाते। अब आप भी देख सकते हैं कि मैं पूरी एफ़र्ट कर रही हूँ कि इसमें से पूरा घी निकल जाए और ज़ाया ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें रह जाती है। तो इसके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो घर में मैं खुद ट्राई करती हूँ। कि पूरी तरह निकालने के बाद अब मैंने क्या करना है कि इसको कर लेना है सीधा। इस पाउच को मैंने कर लिया सीधा, जिसमें से मैंने घी निकाल लिया। अब इसको मैं रख दूँगी, इस पाउच को रख दूँगी फ्रीज़र में। तो मैंने आधे घंटे के लिए रखा है, आप ज़्यादा देर के भी रख सकते हैं। आधे घंटे के बाद मैंने निकाल लिया है इस पाउच को, तो ये अच्छा खासा फ्रीज़ हो चुका था। तो अब मैं इसकी साइड्स कट कर लूँगी, 3 तरफ से हम इसको कट कर लेंगे। एक तरफ से ये जॉइंट ही रहेगा, तो एक तरफ से कट करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितना सारा घी था जो अभी भी इसके अंदर मौजूद था और हमें लग रहा था कि हमने सारा ही घी इसमें से निकाल लिया है। अब मैंने ले ली है एक नाइफ़ और इस नाइफ़ की मदद से मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर एक तरह से जिस तरह हम कहते हैं ना खुरचते हुए इस पे से सारा घी उतार लूँगी। तो आपने इसी तरह से आपने भी करना है कि सारा घी इसके ऊपर से रिमूव कर लेना है। अब इस घी को हम यूज़ कर लेंगे किसी भी पर्पज़ के लिए, पराठे वगैरह बनाने के लिए, और अच्छी तरह से इस शीट को साफ़ कर लिया है मैंने। अगर आपको लगता है कि अभी भी ये ग्रीसी है, तो हमने क्या करना है कि जब आटा गूँथना है ना, तो उसके ऊपर इस पेपर को रब कर देना है। जिस तरह से हम आटे के ऊपर ऑयल लगाते हैं, इस तरह से इसको लगा देना है। तो है ना ये ज़बरदस्त टिप। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टूथपेस्ट अभी खाली नहीं होता और हम समझते हैं कि ये खाली हो गया और हम इसे फेंकने की तैयारियां शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर काफ़ी पेस्ट होता है। जिस तरह से मेरे इस टूथपेस्ट के अंदर काफ़ी पेस्ट है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये खाली हो चुका है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि एक रोलर पिन इस तरह से ले लूँगी, जो रोटियां बनाने वाला बेलन होता है। तो एंड वाली साइड से मैं इस बेलन को प्रेस करते हुए ऊपर की साइड पर लाऊंगी। टूथपेस्ट की एंड वाली साइड पे हमने रखना है इसे और प्रेस करते हुए टूथपेस्ट की ऊपर वाली साइड की तरफ आते जाना है। तो जितना भी पेस्ट नीचे बॉटम में होगा वो सारा ऊपर की तरफ आ गया है। आपने देखा कि नीचे से एकदम फ्लैट हो गई है ये ट्यूब और ऊपर से एकदम से भरी भरी लगने लग गई है। तो अब हमने क्या करना है कि नीचे से इसको फिर से रोल करते हुए इस ट्यूब को ऊपर की तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए लेते आना है। तो अब क्या ऐसा किया जाए कि ये ट्यूब जो है इस तरह से हम फोल्ड करके ही रखें और पेस्ट जो है वो नीचे वाली साइड पर ना आए।
और हम सारा पेस्ट यूज़ कर सकें। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक इस तरह से टेप ले ली है और इसके ऊपर मैं इस तरह से टेप की मदद से इसको सिक्योर कर रही हूँ, ताकि ये जो रोल किया है हमने नीचे से ये खुले ना। तो इस तरह से एक बड़ा ही छोटा-सा क्यूट सा मिनी टूथपेस्ट हमने तैयार कर लिया और इस तरह से हम सारा पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखने में भी बड़ा क्यूट लग रहा है और इस तरह से हम अपना पेस्ट भी ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आप सबके घरों में भी यही होता होगा जो कि मेरे साथ हुआ है कि हम जो लाते हैं 6-6 के सेट या 12-12 के सेट, तो सम टाइम ऐसा होता है कि सारे टूट जाते हैं या कभी-कभी सारे इधर-उधर मिसप्लेस हो जाते हैं, उनमें से एक आध ही बचता है। अब मेरे पास भी जिस तरह से ये चीज़ें बची हैं, इनका एक-एक पीस ही है मेरे पास। तो अब मैं इनको क्या करूँगी, इसलिए ये एक-एक यूज़ में भी लाते हुए अच्छा नहीं लग रहा होता कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए। तो मैं इस तरह से ये जैसे कटोरी मेरे पास एक ही रह गई है, तो मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगी, इसके लिए मैं बड़ा ज़बरदस्त सा एक आइडिया आपके लिए लाई हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि इन तीनों चीज़ों को जो कि एक-एक रह गई हैं मेरे पास, मैं इनको इस तरह से यूज़ करूँगी कि छोटे वाले काँच के ग्लास को मैंने रख दिया चीनी वाली बकेट में, जिसमें मेरी ज़्यादा अमाउंट में चीनी होती है, उस बड़ी बकेट में मैंने इस ग्लास को रख दिया। अब मुझे जब भी छोटे वाले कंटेनर में जो मैंने काउंटर के ऊपर रखा हुआ है, किचन काउंटर के ऊपर, उसमें ट्रांसफ़र करनी होती है चीनी, तो मैं इस ग्लास की मदद से ईज़िली चीनी निकाल कर उसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और ये ग्लास इसी बकेट में पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी आसानी हो गई है और मेरा ये ग्लास भी यूज़ में आ गया। अब बात करते हैं इस कटोरी की। ये इस कटोरी का मैंने क्या किया कि इसको मैंने रख लिया आटे वाले कंटेनर में। तो अब मुझे आइडिया हो गया है कि मेरी कितनी कटोरियाँ डेली के टाइम पे मुझे आटा पकाना होता है। तो मैं इस कटोरी की मदद से हिसाब लगाकर और अपना आटा निकाल लेती हूँ और जिसकी वजह से मुझे बड़ी आसानी हो गई है। तो ये मैं इसी के अंदर रखती हूँ और इसको मैंने इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। अब आ गई बात इस स्टील के ग्लास की, तो इसको यूज़ कर लिया मैंने चावलों के लिए। इसको मैंने चावलों वाली बकेट में रख दिया। अब मैं इसी ग्लास की मदद से जो चावल हैं वो नाप कर और यूज़ करती हूँ कि मुझे 3 ग्लास बनाने हैं या 4 ग्लास बनाने हैं। तो किस तरह से मैंने अपने इन बर्तनों को ज़ाया नहीं किया, बल्कि यूटिलाइज़ कर लिया। तो आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। आज हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी और सब चीज़ों को हमने आखिरी हद तक यूज़ करना है। आज हमने बचत की कर देनी है हद। तो बात करते हैं अब शैम्पू की कि शैम्पू का जो ये बॉटल है ये भी खाली होने के बाद इसमें भी काफ़ी अमाउंट होती है शैम्पू की। अब इसको किस तरह से यूज़ किया जाए, इसको हम पानी डालकर और शैम्पू भी कर सकते हैं, वो भी हमारे घरों में सभी करते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर शैम्पू रह गया है तो मैं क्या करती हूँ कि एक बकेट में लेके लिया है मैंने पानी आधी बाल्टी के करीब और अब इस शैम्पू वाली बॉटल में भी मैं पानी डाल रही हूँ। अब पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से शेक करूँगी ताकि जितना भी शैम्पू जो साइडों पे लगा हुआ है वो इसमें पानी में हल हो जाए और अब ये पानी मैंने डाल दिया है इस बाल्टी वाले पानी में। अब मैं क्या करूँगी कि जितने भी मेरे घर के आर्टिफ़िशियल प्लांट्स हैं, जब मुझे वॉश करने होते हैं तो मैं इस तरह से इनको वॉश कर लेती हूँ। ये बड़े नीट एंड क्लीन हो जाते हैं शैम्पू की वजह से और इस जो बॉटल को इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना। इस बॉटल से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊँगी, तो इसको भी हमने रख देना है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल-मसल कर इन प्लांट्स को धो लिया था, तो ये बड़े ही निखर जाते हैं, साफ़-सुथरे हो जाते हैं, इनके अंदर से शैम्पू की वजह से बड़ी अच्छी खुशबू आने लग जाती है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं ये धुलने के बाद। अब मैंने इनको रख दिया है एक चेयर पर धूप में ताकि अच्छी तरह से इनका पानी भी निकलता जाए और ये अच्छी तरह से धूप में ड्राई हो जाएँ। तो बड़े ही साफ़-सुथरे, नीट एंड क्लीन हो जाते हैं शैम्पू की वजह से। तो देखा आपने हमने किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं होने दिया, सारी चीज़ों को यूज़ में लाते हुए हमने किस तरह से अपनी बचत भी की और अपनी चीज़ों को यूज़ में भी ले आए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मेरे आइडियाज़ में से सबसे बेस्ट आइडिया आपको कौन-सा लगा? आप मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा। अगर आज की एक भी आइडिया आपको पसंद आया है तो थंब अप ज़रूर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझसे ये ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप अपने घर में किस तरह से बचत करती हैं और किस तरह से अपनी चीज़ों को सेव करती हैं। और मुझे ताकि नए-नए आइडियाज़ मिलें और मुझे भी मज़ीद सीखने का मौका मिले। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।